मेरे पीछे बोलिए। दृढ़ दृढ़ भक्तिरिति ज्येष्ठे। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी गुरु जी। दृढ़ भक्तिरिति ज्येष्ठे। दृढ़ भक्ति रीति ज्येष्ठे। राज्य तृष्णा पराङ्मुखः। राजत राजतृष्ठा राजतृष्णा परां मख पराङ्मुखः। मुख होना चाहिए। राज्य तृष्णा परां पराङ्मुखः। राजतृष्णा परान्मुखः। मातु पापस्य भरत। मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित् प्रायश्चित्तमिवाकरोत्। प्रायश्चित्तमिवाकरोत्। दृढ़ दृढ़ भक्ति ही इति। दृढ़ भक्तिरिति विसर्गस्य रेफादेशः भवति। ज्येष्ठे राज्यतृष्णा पराङ्मुखः। पराक् मुखः। यरोनुनासिके अनुनासिको वा सूत्रेण अनुनासिकादेशः भवति पराङ्मुखः। मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तम् इव अकरोत् इवाकरोत्। सवर्ण दीर्घ संधि भवति। तो अस्मिन् श्लोके तिङन्तं पदं किम्? करोति। अकरोत्। हाँ, एकः एव तिङन्तं पदम् अस्ति। अव्ययानि किम्? अव्ययानि कानि? अव्ययपदम् इव इव अव्यय इव। इव अव्ययपदम् अस्ति। इव इति। इति। हाँ, इव और इति। हाँ, एक मिनट। तो बाकी सब पद सुबंत पद। दृढ़ भक्ति ही। दृढ़ भक्ति ही प्रथमा एक वचन। हाँ, जैसे भक्ति शब्द का दृढ़ भक्ति ही। हाँ, ज्येष्ठे। ज्येष्ठे सप्तमी एक वचन। रामे शब्द जैसे। राज्य तृष्णा परांगमुखः। ये भी प्रथमा एक वचन सुबंत। मातुः। मातुः कैसा कौन सा पद है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी षष्ठी एक एकवचन। वचन। मातृ शब्द। मातृ शब्द का। मातुः पापस्य। हाँ, सिंपल। भरतः प्रथमा एक वचन। प्रायश्चित्तम इव अकरोत्। हाँ, प्रायश्चित्तम द्वितीय एक द्वितीय वचन। विभक्ति। हम्म, तो इसमें देखिए। हाँ, अकरोत्। अकरोत् इव। अकरोत् इत्युक्ते स्वयं कृतवान् इव। हम्म, इव शब्द इव मीन्स हियर एज इफ। सो इव शब्द आगे देखेंगे। उपमा अलंकार को भी उपमा अलंकार को उपयोग करते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार को भी उपयोग करते हैं। इस श्लोक में इव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार
उत्प्रेक्ष अलंकार के लिए इस श्लोक में इव शब्द उपयोग किए हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है हम आगे देखेंगे। अकरोत्, कः अकरोत्, भरतः अकरोत्। कीदृशः भरतः, दृढ़भक्तिः भरतः। दृढ़ं भक्तिः यस्य सः, दृढ़भक्तिः भरतः। कस्मिन् दृढ़भक्तिः, ज्येष्ठे दृढ़भक्तिः। ज्येष्ठे इत्युक्ते अग्रजे रामे दृढ़भक्तिः। पुनः कीदृशः भरतः अकरोत्, राज्यतृष्णा पराङ्मुखः। पराङ्मुखः इत्युक्ते विमुखः। राज्यतृष्णा, राज्यस्य तृष्णा, तृष्णा इत्युक्ते इच्छा मोह। राज्यस्य, राज्यस्य तृष्णा, राज्यतृष्णायाः पराङ्मुखः। राज्य के भोग से जो विमुख थे ऐसे भरत। जो व्यक्ति राज्य को भोग नहीं करना चाहते थे, पराङ्मुखः, वन वाज टर्न्ड अवे फ्रॉम एंजॉयिंग द किंगडम। राज्य तृष्णा पराङ्मुखः। किम अकरोदिव प्रायश्चित्तम्, प्रायश्चित्तम्। कस्य प्रायश्चित्तम्, पापस्य प्रायश्चित्तम्। पाप के लिए प्रायश्चित्त करते हैं। कस्याः पापस्य, मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम्। कथं प्रायश्चित्तम् अकरोदिव इति, इति इत्युक्ते पूर्वोक्त क्रमेण, पूर्वोक्त क्रमेण इत्युक्ते राज्य, राज्य तृष्णायाः पराङ्मुखः। राज्य के भोग को त्याग करके उन्होंने अपने माता के पाप के लिए भरत ने प्रायश्चित किए। ज्येष्ठे दृढ़भक्तिः, राज्य तृष्णा पराङ्मुखः भरतः। इति मातुः पापस्य, इति मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम् अकरोतिव। अग्रजे श्री रामे तीव्र भक्ति युक्तः, राज्य कांक्षा विमुखः भरतः। पूर्वोक्त प्रकारेण, इति इत्युक्ते पूर्वोक्त प्रकारेण जनन्याः, मातुः, जनन्याः कैकेय्याः दुष्कृतस्य अपनोदकं कर्म स्वयं कृतवानिव। राज्यभोगान् निराकृत्य नंदीग्रामे वनवास नियमान् पालयन् स्थितः। अपने माता के दुष्कर्म को प्रायश्चित्त कर रहे थे। नंदीग्राम में राज्य का भोग को त्याग करके, पर राज्य का उत्तरदायित्व को स्वीकार करके, राज्य का पालन करने का उत्तरदायित्व को स्वीकार करके। इसमें देखिए, हाँ, मैं और एक ये भी बता दिखा था, स्मॉल फॉन्ट। तो इस श्लोक का पहला द्वितीय वाक्य को देखिए। मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चितमिव अकरोत्। सो भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम अकरोत् इव। इव शब्द को अंतिम में रख देते हैं। भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम अकरोत्। तो रामस्य पादुके स्वीकृत्य रामस्य राज्यं न्यासमिव पालयत्।
हाँ, पहले श्लोक ने इसके पहले श्लोक ने हमने देखा था। न्यासमिव पालयन नंदिग्रामे उषित्वा भरतेन स्वस्य मात्रा कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तं स्वीकृतम् इत्येव दृश्यते। हाँ, भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम् अकरोत् इव। अपने माता के पाप के लिए वो प्रायश्चित्त कर रहे थे। हाँ, सो पापम इत्युक्ते दुष्कृतम निंद्यम कार्यम। तो प्रायश्चित्तम, हाँ, प्रायश्चित्तम ये शब्द कैसे उत्पन्न होता है? प्रायस्य चित्तम यस्मात् तत्। प्रायः इत्युक्ते पापम। प्रायः शब्द का एक अर्थ है पापम। प्रायः का दूसरा शब्द अर्थ भी होता है। प्रायः मतलब अक्सर, अक्सर, अक्सर। ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर, अक्सर। प्राय का एक अर्थ है पापम। तो प्रायश्चित्तम शब्द का विग्रह वाक्य क्या है? प्रायस्य चित्तम यस्मात् तत्। चित्तम इत्युक्ते विशोधनम, संशोधनम। तो पापस्य संशोधनम यस्मात् तत्। पाप का संशोधन किस क्रिया से करते हैं उसको प्रायश्चित्त क्रिया करते हैं, प्रायश्चित्त क्रिया बोलते हैं। तो प्रायः इत्युक्ते पापम, पापम समुद्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम इति स्मृतिः। ये स्मृति वाक्य है। तो प्रायश्चित्तम इत्युक्ते प्रायस्य चित्तम, पापस्य संशोधनम, यस्मात् जिस कार्य से पाप का संशोधन, पाप का शुद्धिकरण होता है, उस कार्य को प्रायश्चित्त कहते हैं। तो पापस्य संशोधनम यस्मात् कार्यात् उद्भवति तत्कार्यम प्रायश्चित्तम। ये प्रायश्चित्त शब्द ऐसा बनाया हुआ है। तो भरत है, तो प्राय प्लस चित्त और स प्रत्यय का और कुछ प्रक्रिया के बाद प्रायश्चित्तम ऐसा हुआ है। प्रायस्य चित्ति चितयोः इति वार्तिकेन सुडागमः, ये व्याकरण विषय है। सुडागम हुआ है। भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तं स्वीकरोति चेत् कथं व्यवहारः कुर्यात्? तथैव व्यवहारः सः अकार्षीत् इत्याशयः। माता के पाप को वह स्वयं स्वीकार करेंगे तो उनका व्यवहार कैसे होगा? ऐसा ही व्यवहार था। तो साहित्य विशेष है इव इति शब्द है। तो इव शब्द का काफी बार उपमा अलंकार के लिए उपयोग करते हैं, पर इव शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार को भी उपयोग करते हैं। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए इव शब्द उपयोग किया हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए इव शब्द, मन्ये शब्द, नूनम शब्द, ये तीन शब्द उपयोग करते हैं। हाँ, इधर देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है संभावना स्याद उत्प्रेक्षा। मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब एक कंजक्चर, एज इफ। Bharat was devoted to Ram and rejected the pleasures of kingdom, only accepting the responsibilities ordered by him. It was as if he was atoning for the sins of Kaikeyi. As if he was atoning for the sins of Kaikeyi. इसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावना स्याद उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा व्यंजक शब्दाः इव, मन्ये, नूनम, ये तीन शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार को बताने के लिए वन ऑफ द तीन, इन तीन में से एक शब्द श्लोक में रहेगा। इव इति शब्दः अत्र अहम मन्ये इति दृश्यते। हाँ, एज इफ अस्मिन् अर्थे कृतः अस्ति। अयम उत्प्रेक्षा अलंकारः। तो अभी तो
दूसरा वाक्य का अर्थ देख लिया। भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम अकरोतिव। अभी पहले वाक्य में आइए। कीदृशः भरतः, ज्येष्ठे दृढ़भक्तिः भरतः। ज्येष्ठे इत्युक्ते रामे। दृढ़भक्तिः शब्द देखिए, दृढ़भक्तिः का विग्रह वाक्य क्या है? दृढ़म भक्तिः यस्य सः। तो ये कौन सा समास है? किसी को समास हम पढ़ाए नहीं। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो दृढ़ भक्ति ही, ये शब्द दृढ़ को ही नहीं कहता है, भक्ति को भी नहीं कहता है। जिनके जिनके पास दृढ़ भक्ति था उस व्यक्ति को कहता है। दृढ़म भक्ति ही यस्य सह, इसलिए दृढ़ भक्ति ही ये बहुव्रीहि समास है। तो इसका विग्रह वाक्य दृढ़ा भक्ति ही यस्य सह नहीं है, दृढ़म भक्ति ही यस्य सह। उसके विषय में कुछ व्याकरण विषय है, उसको नहीं देखेंगे। वो अभी चिंता करने का जरूरत नहीं। दृढ़म भक्ति ही यस्य सह, ये विग्रह वाक्य। तो ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही, तो ये असमर्थ समास है। तो समर्थ मतलब टू वर्ड्स शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। इधर ज्येष्ठ शब्द भक्ति से समर्थ है, दृढ़ भक्ति से ज्येष्ठ शब्द का समर्थ नहीं है। ज्येष्ठ शब्द का भक्ति से ही समर्थ है। समर्थ ये कंसेप्ट हम बाद में जब पढ़ेंगे हम देखेंगे। पर ज्येष्ठ ये असमर्थ समास है। तो आप ओके, इसके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही, ज्येष्ठ बाई के प्रति उनका दृढ़ भक्ति था, ऐसे भरत। इधर दूसरा विषय है ज्येष्ठे भक्ति ही। ज्येष्ठे शब्द ये सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कब उपयोग करते हैं? अधिकरण कारक को बताने के लिए। आधारोधिकरण है। तो अधिकरण कारक दो प्रकार का होता है। उसको जैसे संक्षेप में दिखाता हूं। ये सूत्र देखिए, आधारोधिकरणम क्रियाम कर्तुम कर्ता तथा च कर्म एताभ्याम यस्य आधार रूपेण प्रयोगः क्रियते तत् कारकम अधिकरण संज्ञम भवति। क्रिया या कर्म, उसका जो आधार है उसको अधिकरण अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार, क्रिया जिस स्थान पर हो रहा है, जिस समय पे हो रहा है, या कर्म के आधार, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। तो अधिकरण कारक को बताने के लिए हम सप्तमी विभक्ति उपयोग करते हैं। तो कटे आस्ते, स्थाल्याम पचती, थाली में पका रहे हैं, स्थाल्याम पचती। तो ये अधिकरण कारक तीन टाइप का है। एक तो व्यापकम अधिकरणम, औपश्लेषिकम अधिकरणम, और तीसरा वैषयिकम अधिकरणम। व्यापकम अधिकरण मतलब क्या है? यत्र एकः पदार्थः अन्यं पदार्थं संपूर्ण रूपेण एतादृशं व्याप्नोति यत् द्वयोः पदार्थयोः सरलतया पृथक्करणं न शक्यते, तत्र व्यापकम अधिकरणम अस्ति उच्यते। दो पदार्थ है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में संपूर्ण रूप से व्याप्त है, दूसरे पदार्थ में संपूर्ण रूप में व्याप्त है। तो उन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसमें उसको व्यापकम अधिकरणम कहते हैं। उदाहरणम तिलेषु तैलम। तो तिल में तैल है,
तिल से आप तैल को आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। तिल के हर एक पार्टिकल में तैल तैल है। संपूर्ण रूप से तैल तिल के अंदर है। हाँ, तिलेषु तैलम पुष्पे सुगंध है। पुष्प के हर एक कण में सुगंध है। उसको आसानी से निकाल नहीं सकते। तो पुष्पे सुगंध है। घटे रूपम। रूपम इत्युक्ते कलर। हाँ, कलर। घट में कलर है। हाँ, जो भी कलर घटे रूपम। तो घट के हर एक अणु में वो रूप है। उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसको व्यापकम अधिकरणम कहते हैं। दूसरा अधिकरणम क्या है? औपश्लेषिकम अधिकरणम। यत्र एकः पदार्थः अन्य पदार्थस्य केवलं कश्चन अंशं व्याप्नोति तथा च द्वयोः पदार्थयोः पृथक्करणमपि सरलम् तत्र औपश्लेषिकम अधिकरणम अस्ति इत्युच्यते। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के एक अंश में ही अ, व्याप्ति कर रहा है। उसको आसानी से आप पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे टेबल के ऊपर किताब है। तो टेबल के एक भाग में एक अंश में किताब बैठा है। तो उस किताब को टेबल से आप निकाल सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। देवदत्त कटे आस्ते। देवदत्त कट में बैठे हैं। तो कट के एक भाग में बैठे हैं और उधर से उठ के जा सकते हैं। इसको औपश्लेषिकम अधिकरणम कहते हैं। और तीसरा है वैषयिकम अधिकरणम। यत्र साक्षात सामीप्यम उत व्याप्ति न वर्तते परंतु कथंचित आश्रयस्य बोधः अवश्यम भवति तत्र वैषयिकम अधिकरणम इति अस्ति इत्युच्यते। तो साक्षात ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जैसे तिलेषु तैलम, घटे रूपम, या कटे देवदत्त है। इस तरह साक्षात ये फिजिकल कनेक्शन नहीं है। पर आश्रयस्य बोधः अवश्यम भवति तत्र वैषयिकम अधिकरणम अस्ति इति उच्यते। गुरौ भक्ति ही। गुरौ भक्ति ही मतलब गुरु के शरीर के ऊपर आप भक्ति नाम के कुछ चीज को नहीं रख रहे हैं। पर इधर इसको वैषयिक पर ऐसा इधर कुछ साक्षात कुछ दो पदार्थ का कनेक्शन नहीं हो रहा है, संस्पर्श नहीं हो रहा है। एक पदार्थ जैसे तिलेषु तैलम या पेटिकायाम, हाँ, पुस्तकम, हाँ, उस तरफ साक्षात कांटेक्ट है। इधर गुरु भक्ति ही और शास्त्रे नैपुण्यम। तो ये इस तरफ का इसको वैषयिकम अधिकरणम कहते हैं। शास्त्र में निपुणता। सुहृदी विश्वास है। सुहृत मित्र के ऊपर विश्वास है। तो मित्र के उनके पैर के अंदर अब विश्वास नाम का कुछ चीज को नहीं रखते हैं। या मित्र के हाथ में, मित्र के सिर पे कुछ विश्वास नहीं रखते हैं। पर मित्र के चरित्र में आपको विश्वास है। हाँ, हाँ। यथा गुरौ भक्तिः इत्यत्र छात्रस्य मनसि विद्यमानायाः भक्तेः आश्रयस्थानं गुरुः अस्ति। उनके मन में जो भक्ति, उसका आश्रय स्थानम गुरु है। अत्र साक्षात व्याप्ति ही उत सामीप्यम नास्ति। साक्षात व्याप्ति नहीं है तिलेषु तैलम, अथवा सामीप्य भी नहीं है। भक्ति ही गुरुम नैव व्याप्नोति न वा गुरोः समीपे तिष्ठति परंतु अत्र आश्रयस्य बोधः अवश्यमेव भवति। पर उस भक्ति का आश्रय क्या, कौन है? तो गुरु है। तो आश्रय का वो भक्ति का आश्रय गुरु है। इसलिए इधर भी अधिकरण कार का उपयोग करते हैं। अतः अत्र वैषयिकम अधिकरणम अस्ति इति उच्यते।
आकाश, उदाहरण क्या है? आकाशे खगः, मनसि संकल्पः, शास्त्रे नैपुण्यम, सुहृदि विश्वासः, पुत्रे स्नेहः। तो इस श्लोक में क्या है? ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही। अवगतम वा? आम प्रभु जी। ये तीन प्रकार का अधिकरण समझ में आया? हाँ। तीन प्रकार का अधिकरण: व्यापकम अधिकरणम, औपश्लेषिकम अधिकरणम और वैषयिकम अधिकरणम। तीन प्रकार का अधिकरण। समझ में आया प्रभु जी। ठीक है। सो इधर औपश्लेषिक अधिकरण उपयोग हुआ है सर। इधर वैषयिक अधिकरण, ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही। ठीक है, आगे। हाँ, पुनः कीदृशः भरतः? राज्य तृष्णा पराङ्मुखः भरतः। राज्य तृष्णा इत्युक्ते राज्यस्य तृष्णा। तृष्णा इत्युक्ते अभिलाषा, मोहः, स्पृहा, इच्छा। राज्य तृष्णायाः पराङ्मुखः। तो पराङ्मुखः ये कौन सा समास है? पराक मुखम यस्य सः। पराक मुखम यस्य सः ये बहुव्रीहि समास है। और राज्यस्य तृष्णा ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। हाँ, और इधर देखिए। हाँ, सो राज्यस्य तृष्णा षष्ठी तत्पुरुष समास है। पराक मुखम यस्य सः ये बहुव्रीहि समास है। ये तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, पूर्व पद तत्पुरुष समास है, उत्तर पद बहुव्रीहि समास है। और ये कंबाइंड शब्द क्या है? राज्य तृष्णा परांगमुखः, ये पुनः तत्पुरुष समास। राज्य तृष्णायाः परांगमुखः पंचमी तत्पुरुष समास। राज्य तृष्णायाः परांगमुखः, राज्य तृष्णा से जो विमुख है, ऐसे भरत। तो पूर्व पद षष्ठी तत्पुरुष समास, उत्तर पद बहुव्रीहि समास और समस्त पद पंचमी तत्पुरुष समास। राज्य तृष्णायाः परांगमुखः, हाँ, राज्य तृष्णा से जो विमुख है, परांगमुख है। सो राज्य विषयकस्य मोहात् यह दूरे गतः इत्युक्ते राज्यस्य विषये यस्य मनसि किंचिदपि मोहः नासीत् तादृशः भरतः। हाँ। सो भरतः किमर्थं राज्य तृष्णा परांगमुखः आसीत्? आसीता नहीं है, आसीत। हाँ, क्यों उन्होंने राज्य तृष्णा से वो परांगमुख हो चुके हैं, विमुख हो चुके थे? ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही इति। ज्येष्ठे राम के प्रति, अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति उनको उनका दृढ़ भक्ति था, उस कारण से। तो इति शब्द का इधर कारणेन ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा भी अर्थ होता है, ऐसा भी ध्वनित अर्थ ध्वनित होता है। ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही इति कारणेन राज्यतृष्णा परांगमुखः वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक है। जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का भक्ति को जो व्यक्ति श्रद्धा से करते हैं, उस भक्ति का परिणाम क्या होता है? वैराग्य और ज्ञान। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, दूसरा ज्ञानम चेत अकेतुकम।
तो वैराग्य और ज्ञान भक्ति के भक्ति करने से वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयद हेतुकम। तो ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही इति कारणेन राज्य तृष्णा परांगमुख है। राम के प्रति दृढ़ भक्ति था, इसीलिए उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस वैराग्य कैसे प्रकट हुआ? राज्य तृष्णा परांगमुख है। तो भरतस्य हृदि रामस्य विषये तीव्रा भक्ति ही आसीत्, अतएव तस्य मनसि राज्यस्य मोहः न अविद्यत। तो श्लोक का अर्थ देखिए। दृढ़ भक्ति रीति ज्येष्ठे राज्य तृष्णा परांगमुखः मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चितम इवाकरोत्। ये श्लोक है। इसका अन्वय क्या है? ज्येष्ठे दृढ़ भक्ति ही इति शब्द का यह अर्थ क्या है? कारणेन, इति कारणेन राज्य तृष्णा परांगमुखः भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चितमिव अकरोत्। रामे यस्य तीव्रा भक्ति ही आसीत, अतश्च अतश्च इसीलिए यस्य मनसि राज्यस्य विषये किंचिदपि लोभः न अवर्तत, तादृशः भरतः नंदीग्रामे वसन् राज्यं च पालयन् मन्ये स्वस्य मातुः प्रायश्चित्तम् अकरोत् इव। इस तरफ ये श्लोक का अर्थ है। तो अकरोत शब्द कृ धातु डुकुरी करणे लंग लकार, हाँ पर अकरोत अकुरुताम अकुरुवन। और पाप शब्द क्लेश से कोश से देखेंगे तो अस्त्री पंक पुमान पापमा पापम किल्बिष कल्मषम, ये सब पाप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उसमें पंक शब्द अस्त्री कहा हुआ है। अस्त्री शब्द, अस्त्री मतलब स्त्रीलिंग को छोड़कर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में रहेगा। तो पंक शब्द पुल्लिंग में पंक रहेगा, नपुंसक लिंग में पंकम, वनम वने वनानी जैसे। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग शब्द। पुमान पापमा, पुमान शब्द अस्त्री पंक, पुमान पापमा, पापमा शब्द ये पुमान पुल्लिंग शब्द है। तो इसका प्रातिपदिक क्या है? पापमन, नकारांत पुल्लिंग शब्द, इसका प्रथमा एकवचन पापमा। और बाकी शब्द पाप, किल्बिषम, कल्मषम, ये तीन शब्द नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, वनम वने वनानी जैसे। पापम, किल्बिषम और कल्मषम। तो इस तरफ ये कोश के अंश। ठीक है, अभी हम संधि देखेंगे। अवगतम वा? आम प्रभु जी। दृढ़ भक्ति रीति ज्येष्ठे राज्य तृष्णा परांगमुखः मातु पापस्य भरत प्रायश्चित्तमिवाकरोत्। हम प्रक्रियोपयोगी संधि देख रहे हैं, हल संधि देख रहे हैं। हल संधि में जो अंग के अंतिम वर्ण को देखना है और प्रत्यय के आदि वर्ण को देखना है। तो प्रत्यय के आदि वर्ण में अनेक वर्णों का इत्संज्ञा हो जाती है। चुटु सूत्र से, लशक्व तद्धिते सूत्र से, शख प्रत्यय सूत्र से। आपको च वर्ग, क वर्ग, लकार, शकार, षकार, ये सब वर्ण प्रत्यय के आदि में आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि इन सब का इत्संज्ञा होके लोप हो जाता है। तो प्रत्यय के आदि में खास करके चार वर्ण सकार परे, सकार परे संधि का हम देख लिया।
हाँ, और तकार तकारे परे इसका भी हमने देख लिया। और दकारे परे का भी देखेंगे। और अंग अंग का अंतिम वर्ण में 31 वर्ण हो सकता है। पूरे 31 वर्ण, वर्ग के सभी 5 वर्ण और अंतस्थ वर्ण ऊष्म वर्ण सब मिला के टोटली 33 लेटर्स आर देयर, बट विल गेट ओनली 31 लेटर्स। जैसे ञकार आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ। सो अंग के अंतिम वर्ण सभी व्यंजन होगा, पर प्रत्येक के आदि वर्ण ये 4 वर्ण ही देख रहे हैं। सकार परे, सकार परे सभी व्यंजनों का संधि हम देख लिया। तकार थकारे परे सभी व्यंजनों का अ, अंतिम में रहने के समय संधि देख लिया। अभी दकारे परे का देख रहे हैं। 5 संधि में कुछ प्रश्न है पिछले कक्षा से? और पदांत संधि भी देखेंगे। अभी दकारे परे। तो अब देखिए, इस पेज के एंड में दकारे परे संधि ही। तो दकारे परे मतलब प्रत्यय के आदि वर्ण दकार है। जो अंग के अंतिम वर्ण सभी व्यंजन हो सकता है। हर एक व्यंजन का हम देखेंगे। यत्र कश्चन विशेषो न प्राप्नोति, जहां पे कुछ विशेष नहीं है, विशेष सूत्र नहीं है। तत्र झलाम जश जशी इति सूत्रेण पूर्वस्य जलः स्थाने जष्ट्वं भवति। जष्ट्वम् इत्युक्ते स्व स्व वर्गस्य तृतीयो वर्णः। जश इत्यादेशो भवति इति सामान्यम। जहां पे कुछ विशेष सूत्र नहीं है, हाँ, दकारे परे आपको जश्त्व होगा, वर्ग के तृतीय वर्ण आदेश होगा। उदाहरण देखिए, शासक प्लस धी, जलाम जश जशी, जलाम जशी परे जश्त्वम भवति। ये सूत्र का अर्थ है। तो ककार का तृतीय वर्ण आदेश शासक दी। ककार देखिए, शाखक प्लस दी होना चाहिए, ये सी का करेक्ट करेक्ट कर दीजिए। इधर भी जश्त्व होगा, शाखक धी। रारग प्लस दी, रारग दी। जाघग प्लस दी, जाघग प्लस दी। तो पहले खरीच से, हाँ, खरीच से, हाँ, खरीच से चर्त्व करके उसके बाद जलाम जश जशी से फिर से जश्त्व करना है। जागगधी, जागगधी ऐसा होगा। तब और चकार का देखिए, तो क वर्ग का हो गया। हाँ, क वर्ग का केवल जलाम जश जशी से तृतीय वर्ण आदेश होगा। चकारो द्विविधो भवति। सेम प्रोसीजर लाइक वी सा इन द प्रीवियस सकारे परे संधि और तकार तकारे परे संधि में जिस जिस पैटर्न था उसी पैटर्न। चकारो द्विविधो भवति, एक वृश्च धातु के चकार, बाकी अन्य अन्य चकार। वावृश्च प्लस दी प्रत्यय। सो दी प्रत्यय कौन सा लकार में आता है? दी प्रत्यय आत्मनेपदी में द्वे। नो, उधर द्वे आता है, धी प्रत्यय किधर आता है? कौन सा लकार पुरुष वचन में? लावण्य नहीं है? अच्छा, जी का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम है इसीलिए वो नहीं आज। दी प्रत्यय देखिए, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में।
सेर ही पीछे से सी का ही आदेश होता है, और हुजलब्यो हेरदिही, हु धातु और जलंत अंग के बाद उस ही का दी आदेश हो जाता है। हाँ? तो उधर ही लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में धी प्रत्यय आपको मिलेगा। ठीक है। हाँ, सम printing mistakes are there in this document, but like sometimes दी प्रत्यय का देख रहे हैं, वावृश्च प्लस दी। तो पहले को हो संयोगा द्योरंते च सूत्रेण संयोगादि सकार लोपे, वावृश्च में ये जो शकार है, ये मूल में सकार था, सकार का ही स्तोष चुनाश चुहु से शकार हुआ है। तो मूल में जो सकार है उसका लोप होगा। कौन सा सूत्र से? को हो संयोगा द्योरंते च। तदनंतरम वृश्च ब्रज सृज मृज यजराज ब्राजच्यशाम शह इति सूत्रेण शकारादेश मूर्धन्य शकारादेश भवति। वा वृष प्लस धी, वा वृष प्लस धी। उसके बाद टुनाष्टुहु से, इधर जैसा सम मिस्टेक हियर, स्यति इधर लिखा हुआ है, बट देयर इज अ मिस्टेक हियर। उसके बाद धी प्रत्यय का टुनाष्टुहु से ष्टुत्वम होगा, धी का ढी हो जाएगा। उसके बाद जलाम जश जशी से उस मूर्धन्य शकार का जश्त्व होगा, जश्त्व होगा तो डकार आदेश होगा। तो वाव वृद्धि ऐसा होगा। और इधर संप्रसारण भी हो सकता है, जब क्योंकि वृक्ष धातु का संप्रसारण भी होगा, संप्रसारण होगा तो वाव वृद्धि होगा। तो वाव वृद्धि या वाव वृद्धि। और ये तद भिन्न चकार, वृक्ष धातु के छोड़ के बाकी सब चकार का चोहो कुहु से कुत्व होगा। तो पापच प्लस दी, चोहो कुहु से कुत्व होगा, पापग पापक प्लस दी। उसके बाद ककारस्य जलाम जश जशी सूत्रेण जष्त्वम भवति, पापग्दी वा वग्दी। अवगतम वा? चकार का प्रभु जी वो वावृश्च उसमें च का शकार हुआ है ना? त का सकार, ही शकार हुआ है। हाँ शकार का लोप होके वो सकार है वो, तो उसका लोप होके चकार का शकार हुआ है। या और शकार उस धातु के मूल में सकार ही था, उस सकार को ही शकार हुआ है। इसलिए स्कोहो संयोगा द्योरन तेजे से, इस सूत्र से संयोग के आदि में जो सकार और ककार का लोप होता है जली पदांते में। पर इधर वाव में आपको शकार सुन रहा, आपको सुनाई दे रहा है, पर फिर भी ये शकार मूल में सकार ही था, इसलिए उस मूल जो संयोग के आदि में सकार है उसका लोप हो जाता है। को हो संयोगात द्योरंते च सूत्र से। प्रभु जी कैसे समझेगा वो शकार का? धातु पाठ में धातु कैसा है, धातु पाठ से देखना है। ठीक मूल धातु सकार है, उस सकार का स्तोष चुनार चुगु से शकार हुआ है। हाँ, पर मूल धातु में मूल धातु पाठ में सकार ही। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ प्रभु जी। चकार, चकार तीन टाइप का है, पहले हम देखे थे उसी टाइप का, इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट जाता हूं। तो रेफ पूर्व चकार, यत्र धातोः अन्ते चकारो भवति तत्पूर्वश्च रेपो भवति। मैं किधर पढ़ रहा हूं आपको, आप देख पा रहे हैं? फॉन्ट दिख रहा है क्या आपको? प्रभु जी दिख रहा है, आम दिख रहा है। प्रभु जी। हाँ। यत्र धातोः अन्ते चकारो भवति तत्पूर्वश्च रेपो भवति, तादृशस्य रेपोत्तरस्य चकारस्य राल्लोपः इति सूत्रेण लोपो भवति। चकार के पहले रेफ है, तो राल लोपः सूत्र से उस रेफ के बाद वो चकार का लोप हो जाता है।
मोमूर्च प्लस धी प्रत्यय। तो इस चकार का लोप हो जाएगा, इसीलिए मोमुर्दी, मोमुर प्लस धी। उसके बाद हलीच सूत्र से रेफ वकारांतस्य धातोर उपदाया इको दीर्घो भवति हली परतः इति उपदाया इको दीर्घो, इसलिए मो मूर्दी, मो मूर्दी ऐसा होगा। और दूसरा टाइप का चकार है सतुक चकार कहते हैं। यत्र चकारात् पूर्वम चकारः श्रूयते, चकार के पूर्व में चकार आपको सुनाई देगा तो उसको सतुक चकार कहते हैं। क्योंकि तुगागम आने के बाद उस तकार का तोष चुना चुहु से चकार हुआ है। हाँ, सतुक चकार, क्योंकि वो जो चकार के पहले जो चकार है, दैट चकार तुगागम से आया हुआ है। तुगागम का तोष चुना चुहु सूत्र से तकार का चकार आदेश हुआ, उसको सतुक चकार कहते हैं। तो सतुक चकार को छ्वोहो षूड अनुनासिके च, ये सूत्र पिछले हफ्ते में देख चुके हैं, इसलिए मैं फिर से डिटेल नहीं जा रहा हूं। तस्य सतुकस्य चकारस्य छ्वोहो षूड अनुनासिके च, उस तरफ ये सतुक चकार के साथ जो चकार है, जो वर्ण समुदाय है, चकार और छकार का जो वर्ण समुदाय है, उस वर्ण समुदाय को शकार आदेश होगा। छ्वोहो षूड अनुनासिके च सूत्रेण, तो इसलिए शकार आदेश होगा। उसके बाद शकार आने के बाद वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राजच्च शाम शह, तो इस सूत्र में शकारांत अंग को भी शकार आदेश होता है। स्पेसिफिक धातुस आर मेंशन्ड, वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज, उसके बाद अंत में शकारांत अंग बताया हुआ है। शकारांत अंग को भी शकार आदेश होगा। तो वृश्चिक सूत्र से शकार आदेश होगा, इसीलिए उदाहरण देखिए, पाप्रच प्लस दी, ये सतुक चकार है, तो पहले शकार आदेश होगा पाप्रश प्लस दी, उसके बाद शकार आदेश होगा पाप्रश प्लस दी, उसके बाद दी का डकार का स्टुनाष्टुहु सूत्र से ढकार आदेश होगा। ढकार आदेश होने के बाद जलाम जशी सूत्र से शकारस्य जश्वम भवति, मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण पाप्रड्डी, पाप पाप्रड्डी, पापड्डी नहीं है, पाप्रड्डी ऐसा रूप होगा। और तीसरे टाइप का चकार है अतुक चकार, जहां पे तुगागम नहीं है। तो अतुक से चकार से चोहो कुहु इति सूत्रेण ककारो भवति, कुत्वम भवति, कुत्वेन इति कुत्वेन। उदाहरण देखिए, वा वंच प्लस दी, चोहो कुहु से ये अतुक चकार है, क्योंकि चकार के पहले नकार है। ये चकार का कुत्व होगा वावंक प्लस दी। तदनंतरम नश्चा पदांत से जली सूत्रेण अपदांत नकारस्य अनुस्वारादेशः भवति वावांक प्लस धी। तदनंतरम जलाम जर्जशी सूत्रेण जष्ट्वं भवति वावांग दी। तदनंतरम अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः भवति केन सूत्रेण, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। परसवर्ण, इसलिए वावंगदी का रूप होगा। ये सिर्फ चकार, तीन टाइप का चकार का हम देख लिया। और जकार पंचविधो भवति, ब्रज सृज मृज यज राज सुब्राज, ये पांच ये 6 धातु, इसका अलग से देखिए, और बाकी सब जकार। तो ब्रज धातुर जकार है, ब्रज धातु। बा ब्रज प्लस दी, तो बा ब्रज इसमें
संयोग के आदि सकार का लोप होगा, स्कोहो संयोगात द्योरन्ते च। बा ब्रज प्लस दी, तदनंतरम जकार का मूर्धन्य शकार आदेश होगा ब्रज ब्रज सूत्र से। तो बा ब्रश प्लस दी, तदनंतरम ष्टुत्वम भवति जष्ट्वम भवति बा ब्रड्डी। हाँ, सृज धातु का सरी सृज प्लस दी, हाँ, सरी सृश प्लस दी, ष्टुत्वम भवति जष्ट्वम भवति सरी सृड्डी। मृज धातु का मृज प्लस धी प्रत्यय, तो मृष प्लस दी, ष्टुत्वम और जष्ट्वम मृड्डी। हाँ, यज धातु या यज प्लस दी, या यड्डी। रा रज प्लस धी, सेम स्टेप्स, रा रड्ढी। टुब्राज्रु, तो ये मूल धातु है। इत्संज्ञा लोप होने के बाद कौन सा सूत्र से इत्संज्ञा लोप होता है टुब्राज्रु धातु में? आदिर्निटुडो। आदिर निटुडुव। हाँ, तो ब्राज और ऋकार का उपदेश है जनुनासिक यत्। हाँ, तो ब्राज धातु है, उसका बा ब्राज रूप है। इधर भी ब्रज ब्रज सूत्र से शकार होगा बा ब्राश, सेम स्टेप्स, बा ब्राठी। इस तरफ इन 5 धातु विशेष धातुओं का रूप सिद्धि हो गया। वृक्षादि भिन्नानां धातूनां जकारस्य स्थाने चोहो कुहु इति कुत्वेन गकारो भवति। बाकी इसमें कुत्व होगा, मतलब जकार का गकार आदेश होगा। हाँ, मस्ज धातु का देखिए, मस्ज धातु और जकार है। इधर एक विशेष सूत्र है, मस्जि नशो और जली से नुमागम होगा। और ये नुमागम का विशेषता है, नॉर्मली नुमागम मिदछोन्त्यात् परः सूत्रेण अंतिम अचात् परः भवति, परंतु मस्जि नशो मस्जि धातोः विषये नुमागमः अंतिम वर्णस्य पूर्वात् भवति। अंतिम वर्ण के पूर्व में होगा, इसलिए सकार के बाद जकार के पहले नुमागम आएगा, सकार के बाद। उसके बाद कोको संयोगा द्योरंत से संयोग के आदि सकार का लोप होगा। तो मा मंज प्लस दी, उसके बाद चोहो कोको से कुतो होगा, तो माँ मंगदी। हाँ, माँ मंगदी। नच्चा पदांत से जली, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, वो सब स्टेप्स है। लज्ज धातु का ला लज्ज प्लस सी, स्कोहो संयोगा द्योरंत च। तो ला लज्ज प्लस सी, और उसके बाद कुत्वम, कुत्वम, और उसके बाद करीच सूत्र से चरत्वम भी होगा। लालक प्लस दी, सी नहीं है, दी है, दी है। अच्छा, लालज प्लस दी, और चोहो को से कुत्व होगा लालग प्लस दी, तो लालगदी का रूप होगा। तो इस तरह सम स्मॉल मिस्टेक्स आर हियर एंड देयर, बट द स्टेप्स आर सेम। कोको संयोगा द्योरंते च चोहो कुहु लालगदी। और एतद् भिन्नः सर्वे जकारः, एतद् भिन्नस्य सर्वस्य जकारस्य चोहो कुहु इति कुत्वेन गकारो भवति जली पदान्ते च। तात्यज प्लस दी, तात्यग्दी। हाँ, और जकार का देखिए झाझर्ज प्लस दी, इधर भी केवल कुत्व होगा। हाँ, कुत्व होगा तो जा झर्घ प्लस दी, उसके बाद जलाम जशी से जस्तो होगा जा झर्दी। तो क वर्ग का हो गया, च वर्ग का हो गया, अभी ट वर्ग का रारट प्लस धी, रारट प्लस दी। तो प्रत्यय दकारस्य इधर ष्टुत्व होगा, रारट प्लस ढी होगा। उसके बाद जलाम जश जशी रारड्डी, रारड्डी। इसी तरफ
मामट प्लस धी प्रत्यय, इधर सी प्रत्यय गलत लिखा हुआ है, मामट प्लस धी, धी प्रत्यय, इधर भी ष्टुत्व होगा, उसके बाद जष्त्व होगा, मामड्ढी। डकार का लालड्ढी, डकारांत धातु नास्ति, डकारांत धातु ही नहीं है, इसीलिए वो वर्ण आपको नहीं मिलेगा। डकारांत धातु और ञकारांत धातु ये नहीं मिलता है, इसलिए जो संधि के पूर्व वर्ण में आपको 31 वर्ण ही मिलेगा। संधि के अंतिम वर्ण में सकार, तकार, खर और दकार। प्रत्यय के आदि वर्ण तो सकार, तकार, तकार और दकार। नकारोत्परो दकारो नास्ति। डकारांतो धातुर्नास्ति, अतः डकारो हकारांते वक्ष्यते। हकार को ही डकार, कोडख सूत्र से हकार का डकार परिवर्तन होके आता है, तो डकारांत धातु का नहीं मिलेगा, पर हकारांत धातु का कोडख सूत्र से डकार परिवर्तन होगा। तका त वर्ग का देखिए, चाचत प्लस दी, जलाम जैसी चाचत दी, मामद्धी, मामद्दी, रारब्धी, लालब्धी, सेम स्टेप्स, रारब्धी, चाकब्धी, लालब्धी। अवगतम वा? आम प्रभु जी। तो बाकी को भी गो लिटिल फास्ट। शकार दो टाइप का है, पहले हम देखे हैं उसी टाइप का, आप रिवाइज किए होंगे तो इट्स वेरी सिंपल। नश धातु का शकार है, मस्जिद नशोर जली से इधर नुमागम होगा, ना नंश प्लस दी। उसके बाद इधर एक सूत्र है, अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति। अनिदिताम ये सूत्र का एक बार देख लेते हैं, पहले पढ़े हैं पर जस्ट फॉर। अनिदित हलन्तस्य अंगस्य उपदा नकारस्य कित् प्रत्यय परे ङित् प्रत्यय परे च लोपः भवति। तो किंग इति कित् और ङित् प्रत्यय परे, तो ये दी प्रत्यय ङित् प्रत्यय है। कैसे ङित् प्रत्यय है? दी प्रत्यय ङित् प्रत्यय कैसे हुआ? प्रभु और एक बार क्वेश्चन क्या है? धी, धी प्रत्यय, वी हाँ, आर सीइंग द दी प्रत्यय परे, दकारे परे संधि। शेर यह पिच्च है ना, शेर यहाँ पिच्च अपित्त होता ना, या शेर शेर या पिक्चर, शेर यह पिच्च है। सी का ही आदेश हुआ है, उस ही आदेश को अपित मानना है। अपित माना है। जो ओरिजिनल प्रत्यय सिप प्रत्यय, सपित प्रत्यय, पर सी का जब ही आदेश होता है वो अपित हो जाता है, और उस ही के स्थान पर दी आदेश हुआ है, वो दी आदेश में भी वो अपित ही है। और सार्वधातुकम अपित सूत्रेण अपित सार्वधातुक प्रत्यय है नित्वत भावम प्राप्नोति। मतलब भाव इति च सो कितिंगिति, कितिंगिति प्रत्यय परे अनिदित हलन्तस्य उपदा नकारस्य लोपः भवति। अनिदित इत्युक्ते जो धातु के पूर्व में इदितोनुम धातु हो से ना इकार का इत्संज्ञा हुआ है ना, इत्संज्ञा इकार का नुमागम हुआ है। तो अनिदित धातु मतलब मूल में जो इदित नहीं है उसको अनिदित, धातु के मूल में इकार का इत्संज्ञा नहीं है उसको ही अनिदित कहते हैं। अनइदित, अनइदित जिसमें इदित नहीं है, इदित मतलब जिसमें इकार का इत्संज्ञा नहीं है। तो अनिदित हलन्तस्य अंगस्य उपदा नकारस्य, तो इधर देखिए ना नंश ये ङित प्रत्यय पर है, और नश धातु अनिदित धातु है, ये हलंत अंग है,
उपदा नकार का लोप होगा, इसलिए नानश प्लस दी। उसके बाद ब्रह्मज्य बर्जय सूत्र से मूर्धन्य शकार आदेश होगा, नानश प्लस दी। उसके बाद सेम स्टेप्स, स्तुत्वम और जष्त्वम, नानढ़ी। और शेष शकारांत, शेष शकारांत में आपको डायरेक्टली वृश्च बर्जय सूत्र से शकार आदेश करना है। उसके बाद ष्टुत्वम और जष्त्वम, उष प्लस धी। उष धातु ये वश धातु है मूल, इसका संप्रसारण हुआ है। संप्रसारण वचिस्वपि यजादीनाम किति एक सूत्र है। दूसरा ग्रहिज्या वयिव्यदि वष्टि विचति वृश्चति बृज्यति नाम नीति च, ये ग्रहिज्या सूत्र से संप्रसारण हुआ है, इसलिए वश धातु का उष हुआ है। उसके बाद शकारस्य मूर्धन्य शकारादेशं प्राप्त्वा उष प्लस डी, तदनन्तरं ष्टुत्वम, तदनन्तरं जष्त्वम उड्डी। और शकारांत धातु लालश प्लस दी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लालड्डी, लालड्डी। So somewhat there's a mistake in sometimes writing. लालच के उदाहरण में फिर से इधर उष का उदाहरण आया हुआ है। अनन हकार, हकार का थकारे परे में कैसे देखे थे, तकार तकारे परे में कैसे देखे थे, उसी टाइप का होडह सामान्य सूत्र है और उसका 3 अपवाद सूत्र है, नहोदह, दादेर दातोर्गह, और तीसरा द्रुह मुह स्नुह डोडो लोपः वा डे द्रुह मुह श्नुख स्निहाम, वा द्रुह मुह श्नुख स्निहाम, ये तीसरा सूत्र। ये 3 अपवाद सूत्र। तो नख धातु का विशेष सूत्र है नखोदह। नख धातु का हकार का दकार आदेश होता है, नानद प्लस धी। उसके बाद जष्त्वम नानद्दी। दकारादि हकारांत धातु, दादेर धातोर्गह से उस हकार का गकार आदेश होगा। तो दुख का दुग प्लस दी। उसके बाद जष्त्वम दुग्धी। तो इधर एकाचो बशो बश यशंतस्य द्वोः, इस सूत्र से बशत्व क्यों नहीं हुआ है? दुग्धी में एकाचो बशो बश यशंतस्य द्वोः से बशत्व क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उस सूत्र में क्या है, एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोः, परनिमित्त क्या है? द्वोः मतलब सकारे परे और द्व परे। द्व ये वर्ण समुदाय होना चाहिए। द्व वर्ण समुदाय किधर आता है? कौन सा प्रत्यय में? द्वे में। आत्मनेपद के मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय, उधर ही आएगा। पर केवल दकारादि प्रत्यय में इधर नहीं, वो सूत्र नहीं होगा, इसीलिए दुग्धी। दुख प्लस द्वे में देखे, दुख प्लस द्वे, इधर दादेर दातोर्गह से दुग प्लस द्वे, और इधर एकाचो बशोबश होगा। तो दुग धुग प्लस द्वे। उसके बाद जश्व होगा दुग्ध्वे। आपको दिख रहा है क्या रूप? आर यू फॉलोइंग वेयर फ्रॉम आई एम रीडिंग? उस तरफ द्वम में भी दुग्ध्वम, इधर एकाचो बश से हुआ है। और वख धातु और सख धातु, वख धातु और सख धातु में इधर होडख सूत्र से हकार का डकार आदेश होगा, और इधर कुछ विशेष है, सही वहो रोध वर्ण से, ऐसा सूत्र है। तो इधर देखिए हकार का डकार आदेश हुआ है, वा वर्ड प्लस दी,
वा वर्ड प्लस दी, उसके बाद ष्टुनाष्टुः से ष्टुत्व होगा वा वर्ड प्लस ढी। उसके बाद डोडे लोपः से प्रथम डकार का लोप होगा। हाँ, सो वाव प्लस डी। तो जब प्रथम डकार का लोप होने के बाद ये सामान्य सूत्र है, ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। पूर्व अण का दीर्घ होता है, जो डकार के पहले जो अण है उसका दीर्घ होता है। पर सह धातु और वह धातु में ये दीर्घ नहीं होगा, पर वोकार आदेश होगा। सही वहो रोध वर्णस्य। इधर देखिए, वाव प्लस डी। हाँ, ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है इति प्राप्त दीर्घम प्रपाद्य बाधित्वा सहिवहो रोधवर्णस्य इति पूर्वस्य अवर्णस्य वोकारादेशे भवति, वोकारादेशः भवति। इसलिए वकारोत्तर अकार का वोकार आदेश होगा वा वोडी। उसी तरफ सा सोडी। अवगतम वा? आम प्रभु। तो ड्रुलोप, डोडे लोपः, ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः होना चाहिए, पर उसका उसका बाद के सही वहो रोध वर्णस्य सा सोडी वावोडी। और बाकी हकारांत में देखिए, रारख प्लस दी, इधर तो डकार आदेश होगा, उसके बाद ष्टुत्वम, डोडे लोप है, उसके बाद प्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है, रा राडी, रा राडी हुआ है। पर इधर वा वोडी सा सोडी। और वा द्रुह मुह श्नुह श्निकाम, इन इसमें चार धातु दिया हुआ है, द्रुह मुह स्नुह और श्निह। इन चार धातुओं में एक पक्ष में डकार आदेश, दूसरे पक्ष में गकार आदेश, दो पक्ष है। हाँ, हकार का एक पक्ष में दकार है और डकार आदेश, ये दूसरे पक्ष में गकार आदेश। तो मुख धातु का देखें, तो दकारे परे गकार पक्षे मोह मोमुख प्लस दी, तो मोमुग प्लस दी और जस्त्वम मोमुग्धि। डकार पक्ष में मोमुख प्लस धी, मोमूड प्लस दी, उसके बाद ष्टुत्वम और ष्टुत्वम, मोमूड प्लस ढी और डोडे लोप है, और ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, मो मूडी ऐसा हुआ है, मो मुग्धि और मो मूडी। स्नुह धातु का दकार पक्ष में सोष्णुख प्लस दी, ये अंग है, स्नो सो श्नुब्दी। धकारे परे डकार पक्ष में सोष्णुडी, सेम स्टेप्स। डकारादेश, उसके बाद ष्टुत्वम, उसके बाद डोडे लोप है, उसके बाद पूर्वस्य ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, इसे उकार का दीर्घादेश होगा, इसलिए सोष्णुडी। स्निख धातु का सेम पैटर्न, दकारे परे से स्निग्धि, पर डकार पक्ष में से स्नीडी, से स्नीडी, सेम बिल्कुल सेम स्टेप्स। अवगतम वा? हाँ आम प्रभु जी। और द्रुह धातु, जिसे हम समाप्त करने वाले हैं, द्रुह धातु दकारे परे गकार पक्ष, इधर भी दो पक्ष है। द्रुह धातु में आपको दो द्रुग्धि, एक डकार पक्ष में दो द्रूडी, सेम स्टेप्स। हकार का डकार आदेश ष्टुत्व, डोडे लोप है, और ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है, दो द्रूडी।
और द्वे प्रत्यय जो मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय, ये भी दकारादि प्रत्यय है। इधर एकाचो बशो बट जशंतस्य द्वो हो होगा। तो उदाहरण देखिए, जगाह प्लस द्वे, कोडः इति सूत्रेण हकारस्य डकारे जगाड प्लस द्वे, तदनन्तरम् एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोः इति जशंतस्य बशो गकारस्य स्थाने बष्ट्वेन गकारे जगाड प्लस द्वे। तदनन्तरं श्रुणाष्टुः इति प्रत्यय दकारस्य ष्टुत्वेन डकारे जगाड प्लस द्वे, जगाड प्लस ढ्वे। तदनन्तरं डोडे लोपः इति पूर्व डकारस्य लोपे जगाडवे, जगाडवे। और इधर रुलोपे पूर्व से दीर्घोणः नहीं होगा, क्योंकि पूर्व वर्ण ही ऑलरेडी दीर्घ है। जगाडवे। इस तरफ दकारे परे संधि भी हो गया। तो सकारे परे तकारे दकारे, तकारे परे हो गया, दकारे परे हो गया। हम पदांत संधि का कल हम देखेंगे। कल ये हल संधि खत्म हो जाएगा, पदांत संधि। कुछ प्रश्न है क्या? पदांत संधि में प्रभु जी विसर्ग संधि आएंगे ना? हाँ, न, अभी पदांत का हम हल का ही देख रहे हैं। विसर्ग संधि, हाँ विसर्ग संधि भी उसके बाद पढ़ेंगे। पदांते, पदांत में जो व्यंजन है उसका कैसे संधि होता है, ऑलमोस्ट सेम टाइप्स ओनली, सेम सूत्र ही अभी तक जो पढ़े हैं। व्रच व्रज, ये राल लोपः, ये सब होगा। जो हो। और एक पूछना था प्रभु जी, आपने जो बोला ना अधिकरण, अधिकरण कारक का जो सूत्र है, वैसे सब कारक के भी हमें मिल जाएंगे क्या अष्टाध्यायी में? वो कारक प्रकरण अलग से है। कारक प्रकरण का, कारक प्रकरण में सभी कारकों का प्रिसाइज डेफिनेशन है। तो कारक प्रकरण व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है, और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अन्य प्रकरणों में मेनली रूल्स बताया हुआ है, पर कारक प्रकरण में थोड़ा फिलोसफिकल विषय हमको सोचने के लिए मिलेगा, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। कारक प्रकरण का विषय थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें सभी कारक का डेफिनेशन, उसका करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। मतलब उसका अष्टाध्यायी में कुछ है क्या? जैसे हम ढूंढ सकते हैं, जैसे अभी अष्टाध्यायी में हाँ, ये देखिए, पहला अध्याय का चौथे पाद में कारके, इधर अधिकार सूत्र से चालू हो रहा है। 1423 से लेके 1423 से लेके 55 तक, तत्प्रयोजको हेतुर्च सूत्र से, सूत्र तक। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो कल हमारा कक्षा 7 बजे ही होगा। ठीक है। हम्म, ऐ उन ऋल ऋ, ये ओं ऐ औच एवरट लण यमगणनम छभई घड़दश जबगड़दश
ठ फ छ ट थ च ट तौ टपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. The pattern of sandhis is almost same. Sakare pare, sakara takare pare, or dhakare pare. Some new sutras are coming, but इस तरह के संधि पढ़ने से आपको हल संधि का स्पेशली प्रक्रिया करने के समय कैसे करना है आपको आत्मसात हो जाएगा. इट्स लाइक वन टाइम वी आर स्टडिंग, पर ये संधि के प्रकरण, सुबंत प्रकरण सब में एक्चुअली उपयोग होगा. ओके. प्रभु जी कल और नेक्स्ट सैटरडे संडे लावण्या और मैं उपस्थित नहीं रह पाएंगे. ठीक है.